Fourth is metallic characters. Metallic characters in group 14 elements decreased. Metallic character group 15 elements metallic character decreased. Metallic character less than group 15 elements. Group 14 मतलब कहते हैं कि जो आपका मेटालिक करेक्टर है, मेटालिक करेक्टर ग्रुप 15 एलिमेंट का लेस होता है देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ग्रुप 14 एंड आपके जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Hg एंड क्लियर. ये क्या होता है? मेटालिक करेक्टर इंक्रीज. मेटालिक करेक्टर्स इंक्रीजेस. ठीक. विच डिक्रीज द IP ionization enthalpy. ओके. तो आपको हमने बताया कि जो आपके एलिमेंट होते हैं, मेटालिक जो करेक्टर होता है, 15 ग्रुप जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका मेटालिक करेक्टर लेस होता है एज कंपेयर टू 14 ग्रुप एलिमेंट्स में, जिसमें क्या होता है ऑन डाउन द ग्रुप आपका टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है विद डिक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पीज. ओके. तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस आपके हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये क्या होते हैं आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस ये आपके होते हैं नॉन मेटालिक. क्या होंगे? नॉन मेटालिक. आर्सेनिक एंड Hb ये आपके होते हैं मेटेलॉइड एंड बिस्मिथ ये क्या होता है? मेटल. तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज मेटालिक. Okay, any doubt? If any doubt to you, due to presence of क्या है? किस वजह से? Due to increase nuclear charge. Due to increase nuclear charge and electronegativity. Due to increased nuclear charge and electronegativity. ठीक है ना? आपको याद रखना है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है इसका कम होता है ग्रुप 14 एलिमेंट के कंपेयर में. एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नॉन मेटालिक होते हैं. आर्सेनिक और बिस्मिथ इनकी माने क्या होते हैं कि मेटालिक होते हैं. मेटेलॉइड एंड बिस्मिथ मेटल्स होता है. ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है ना? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. 5 पॉइंट. मेल्टिंग एंड boiling point. Melting and boiling point. The melting
point of group 15 elements first increase from nitrogen to oxygen. क्या होता है? melting points of group 15 elements. Group 15 elements first increased from nitrogen to arsenic. इसका मेल्टिंग कौन होता है? इंक्रीज होता है नाइट्रोजन से। क्या होता है आपका? आर्सेनिक से। इसके बाद आपका क्या होता है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है देन डिक्रीज। देन क्या होगा आपका? देन डिक्रीज। क्या होगा? देन डिक्रीज होता है एसबी। जो आपका क्या होता है? एंटीमन। इसका जो मेल्टिंग होता है डिक्रीज होता है एंड बिस्मिथ एंटीमनी टू बिस्मिथ। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। बट boiling point बट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली क्या है? इंक्रीज। ये आपका होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होते हैं आपका? बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑलवेज टाइम इंक्रीज होता है हमेशा ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, 15 एलिमेंट्स में। एंड बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है फर्स्ट इंक्रीजेज, देन नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीजेज एंड देन क्या होता है कि आपका डिक्रीज होता है ड्यू टू किसके? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज एंड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक से है नाइट्रोजन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका नाइट्रोजन does not form compound. Nitrogen does not form compounds. Nitrogen does not form compound in +5 oxidation state. +5 oxidation state मतलब NF5 and NCl नहीं फॉर्म करता। जो नाइट्रोजन क्या होता है कि +5 ऑक्सीजन स्टेट में NF5 एंड NCl5 कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। वाई? क्या रीजन है? तो आपका रीजन इसमें ओनली वन रीजन क्या होता है इसका? ड्यू टू वैकेंट d orbitals. Very most important point.
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका होता है कि नाइट्रोजन में होता है NH5 NCl5 का फॉर्मेशन +5 ऑक्सीजन स्टेट फॉर्मेशन नहीं करता है नाइट्रोजन। रीजन क्या होता है? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो डी ऑर्बिटल से क्या होता है इसमें वैकेंट होता है। ओके, आपका यू वेट नेक्स्ट माय वीडियो लेक्चर टुमारो। हाँ, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आई सी यू, आई मीट यू लेटर। ओके।